कैसे हैं हमारे स्टूडेंट्स? सभी का स्वागत है अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। ये चैनल टीचिंग के लिए भी है और आपके करियर गाइडेंस के लिए भी है। ये चैनल डेडिकेटेड है कॉमर्स स्टूडेंट्स को। यहाँ पर आपको कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पर भर भर के गाइडेंस मिलेगा, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो एडिशन से रिलेटेड हो। आज बात करने वाले हैं डिप्लोमा ऑफ बैंकिंग एंड फिनेंस। बैंकिंग का डिप्लोमा आता है, आप जानते हो 1 साल का। डिप्लोमा कोर्स का मतलब होता है जिसकी ड्यूरेशन 6 महीने से 1 साल होती है, मैक्सिमम 2 साल भी हो सकती है। सर्टिफिकेट कोर्स होता है जिसकी ड्यूरेशन 6 महीने से कम होती है। आज की डेट में डिप्लोमा की ज़्यादा वैल्यू है। रीज़न है क्योंकि वहाँ पे आपको स्किल सिखाए जाते हैं, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। इसलिए कंपनीज हो चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, आजकल डिप्लोमा को ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं, हायर करने लगे हैं। यहाँ तक कि कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में भी जब आप कंप्लीट डिग्री कर लेते हैं, पूरी पढ़ाई अपनी कर लेते हैं, उसके बाद कुछ जॉब्स के लिए भी अलग से डिप्लोमा है। जैसे टीचिंग के लिए अलग डिप्लोमा आ चुका है ना? जैसे रेलवे के लिए अलग से डिप्लोमा आ चुका है। तो आज की डेट में बहुत वैल्यू है। तो बैंकिंग डिप्लोमा ये डिप्लोमा अगर आप कर लेते हैं तो आपका फायदा कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ से आपकी जॉब लग सकती है, क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, कितनी फीस लगेगी, कहाँ से आप ये कर सकते हो, क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा और कहाँ कहाँ पर आपको इसके फायदे मिलेंगे। इस वीडियो के लिए जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप 12th में हो या 12th कर चुके हो, अगर आप बीकॉम में हो या बीकॉम कर चुके हो तो आप ये डिप्लोमा कर सकते हो। पहले ये डिप्लोमा 12th के बाद भी किया जा सकता है था, लेकिन अब ये ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो अगर आप 12th कर चुके हो तो आप इसे देख लो ताकि आप अपनी प्लानिंग कर सको। दोस्तों, डिप्लोमा ऑफ बैंकिंग एंड फिनेंस। अब आप समझ सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये डिप्लोमा करके केवल बैंक में जा सकते हैं। जितनी भी फिनेंशियल कॉरपोरेशंस हैं, अगर मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए आपको अलग से एग्जाम देना पड़ता है जो आईबीपीएस कंडक्ट कराता है, जिसकी वीडियो मैंने कल अपलोड की थी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब अगर चाहिए तुरंत तो आप ये डिप्लोमा कर लो। मैं कह रहा हूं आपको डिप्लोमा करते ही जॉब आपके पास होगी। आपको बस ग्रेजुएशन के बाद, और ऐसा नहीं है कि बीकॉम वाले ही करें, आप अगर बीए बीएससी वाले मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप भी ये डिप्लोमा कर सकते हो। सिंपल से आपको डिप्लोमा करना है और डिप्लोमा करने के बाद आप सिंपली क्या कर सकते हो, जॉब अचीव कर सकते हो। जितने भी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो फाइनेंस कंपनी हो, चाहे वो लोन प्रोवाइडिंग कंपनी हो, चाहे वो आपकी मार्केटिंग कंपनी हो, चाहे वो बैंकिंग कंपनी हो, कोई भी हो। चलिए आइए चलते हैं डिटेल में और बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिप्लोमा ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो डिप्लोमा आफ्टर 12th या ग्रेजुएशन आप कर सकते हो, जिसकी ड्यूरेशन 1 साल रहती है। सेमेस्टर बेस होता है, 2 सेमेस्टर आपके यहाँ पे होंगे। आप इसे रेगुलर करें क्योंकि आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। अब बात करेंगे कि देखो कोई भी इसको कर सकता है। अब बात करेंगे यहाँ पे एडिशन कैसे होगा, तो जनरली जितने भी डिप्लोमा प्रोवाइडिंग कॉलेजेस हैं, ऑटोनोमस कोच कैसे भी हो, वहाँ पे आपको डायरेक्ट एडिशन मिल जाता है। मिनिमम आपकी मार्क्स जो है 12th में 50% होने चाहिए। कुछ जगह पर तो उससे कम में भी हो जाता है, पैसे देखो सब हो जाता है। फीस की अगर बात करूँ दोस्तों तो 10,000 रुपये से लेकर 30,000 या 40,000 रुपये तक इसकी फीस होती है। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑन द कॉलेज राइट नाउ। जिस कॉलेज में है, जहाँ पे आप जा रहे हो, किस शहर में है, उसकी वैल्यू कितनी है, उस हिसाब से ही फीस होती है। मिनिमम फीस आपकी 10,000 होगी, मैक्सिमम आपकी 30-40,000 होगी। ठीक है, बात करें अगर अगर यहाँ पे करने के बाद आपकी जो सैलरी है, मिनिमम सैलरी आपकी 20 से 25,000 की सैलरी पे आपकी जॉब तुरंत लग जाएगी। 20 से 25,000। अब सोचिए, आपने बीकॉम किया, बीकॉम करने के बाद आप कहीं जॉब पे जाओगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। आपने बीकॉम किया, ये डिप्लोमा किया, आप जॉब पे जाओगे, तुरंत आपको हायर कर लेंगे। ठीक है, मेरे खुद के जो भतीजे हैं वो आईसीआईसी बैंक में हैं, पहले गुआना में थे अपना हरियाणा में। ठीक है, जो आपका पड़ता है, और अब वो हाल फिलहाल उत्तराखंड में है, हरिद्वार के आसपास। तो कैसे कैसे उन्होंने डिप्लोमा किया था देहरादून से और उसके बाद उनकी सिंपली जॉब लग गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, कहाँ कहाँ पे आप किसकी जॉब लग सकती है। अगर कोई क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि लोन प्रोवाइडिंग कंपनी है, कोई कॉरपोरेट बैंकिंग सेक्टर्स है, कोई भी बैंकिंग कंपनी, बैंक है कॉरपोरेट का, या फिर कोई ऑडिटिंग डिपार्टमेंट है, फिनेंशियल कंसल्टेंसीज हैं, बैंकिंग सेक्टर्स हैं, इन सब जगह पर आपकी जॉब लग सकती है। यानी कि इस गलतफहमी मत रहना कि केवल बैंक में ही जॉब लगेगी, बाकी जगह पर नहीं लगेगी। जितनी भी फिनेंशियल कॉरपोरेशंस होती हैं, जो फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो सब जगह पर आप एलिजिबल होंगे जॉब के लिए। ठीक है दोस्तों, पोस्ट की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट बैंकर आप बन सकते हो, फिनेंशियल कंसल्टेंट, लोन प्रोवाइडर, लोन काउंसलर, इंटरनल ऑडिटर, फिनेंशियल एनालिटिक्स, क्रेडिट एंड रिस्क मैनेजर, ये सब आप यहाँ पे बन सकते हो। अब देखो मैं बात करता हूँ यहाँ पर बेसिकली क्या क्या आप यहाँ पे पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आगे की।
तो अगर आप ये करने के लिए जा रहे हो तो क्या क्या सीखोगे? सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल सिखाए जाएंगे कि कस्टमर से, क्लाइंट से कैसे बात करनी है। मैथमेटिकल स्टिक्स सिखाए जाएंगे, क्वांटिटेटिव स्किल्स आपको सिखाए जाएंगे, आइज ऑफ डिटेल्स, एक्यूरेसी, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर, ठीक है, सिखाई जाएंगी। यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम्स हो जाता है उसके बाद यहाँ पे देखो, एग्ज़ाम्स होने के बाद ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है यहाँ पर। अब कुछ सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या आप यहाँ पे पढ़ोगे सिलेबस में। इसमें आपको टैक्सेशन, बिजनेस लॉ, मार्केटिंग, रिटेल बैंकिंग, बिजनेस कम्युनिकेशंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सब पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स वगैरह सब। यानी कि जो आप बीकॉम में पढ़ते हो ना, उसका मैक्सिमम मटेरियल इसमें होता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा बैंकिंग रिलेशन ज़्यादा होते हैं क्योंकि बैंक के बारे में पढ़ाया जाता है। अब ये कोर्स आप कहीं से भी कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया में। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस कॉलेज से करो, उस कॉलेज से करो, पता करो जहाँ से भी आपको मिलता है सीखने को, वहाँ से करो जहाँ की भी वैल्यू हो। कोर्स करने के बाद आपको हो सकता है कि वो कॉलेज जहाँ से आप कर रहे हो वही आपको किसी बैंक वगैरह में या किसी फिनेंशियल कॉर्पोरेशन में जॉब दिला दें, या फिर आप कहीं पर भी जाओगे या ऑनलाइन पर्टिकुलर बैंक की वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर रिक्रूट किया जाता है, जैसे आईसीआईसी की वैकेंसीज निकलती है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तो सारे सरकारी हो गए, प्राइवेट बैंक जितने भी हैं या कॉरपोरेशन से निकलती रहती है, आप उनमें अप्लाई करें, डायरेक्ट हायरिंग आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कंफ्यूज कि बीकॉम के बाद क्या करूं, लिटिल बिट कंफ्यूज, और कुछ बड़ा करने के लिए नहीं है, फैमिली प्रेशर्स भी है, जॉब जल्दी चाहिए, तो बैंकिंग एंड डिप्लोमा का आप डिप्लोमा, बैंकिंग एंड फाइनेंस का डिप्लोमा कर सकते हैं। और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का भी आता है, तो अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में जाना चाहते हो तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का भी कर सकते हो और उसमें अपना करियर बना सकते हो। बाकी जानकारी के लिए कमेंट कीजिएगा या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में।